राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये वाणी तुम्हारे हृदय के भीतर उतरने के लिए है, तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिलाने के लिए है। प्यार की भीख कभी मत मांगना, क्योंकि जो प्रेम मांगकर मिलता है वह प्रेम नहीं होता, वह सिर्फ मजबूरी होती है, और मजबूरी में मिला साथ आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम किसी से यह कहने लगो कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे बिना तुम कैसे रहोगे, उसी दिन समझ लेना कि तुम स्वयं को खो रहे हो। प्रेम होता है जो स्वतः आता है, जो बिना मांगे ठहर जाता है, जो बिना शर्त तुम्हारे पास रुकता है। मनुष्य अक्सर प्रेम को अपनी कमजोरी बना लेता है। वह सोचता है कि अगर सामने वाला चला गया तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, पर सत्य यह है कि जो चला जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे बिना रह सकता है उसके बिना तुम भी रहना सीखो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम आत्मसम्मान को कुचल दे वह प्रेम नहीं, एक परीक्षा है। तुमने देखा होगा, जब तुम बार बार किसी को मनाने लगते हो, समझाने लगते हो, अपने आंसू दिखाने लगते हो, तब सामने वाला धीरे धीरे तुम्हारी कीमत भूलने लगता है, धीरे धीरे कीमत भूलने लगता है। वह सोचने लगता है कि ये तो हर हाल में मेरे पास रहेगा, और यहीं से तुम्हारी पीड़ा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे बार बार ये जताने की आवश्यकता मत समझो कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो। प्रेम जताने की चीजें पर गिरवी रखने की नहीं। याद रखना, प्रेम में झुकना सुंदर है, पर टूट जाना विनाश है। प्रेम में समझौता हो सकता है, पर आत्मा की हत्या नहीं। जो तुम्हें बार बार नजरअंदाज करे, तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझे, तुम्हारे मौन को ना समझे, उसके साथ माने अपनी भावनाओं की भीख मत फैलाओ, क्योंकि जो तुम्हारे मौन की कीमत नहीं समझता वह तुम्हारे शब्दों की भी कदर नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे प्रेम को आदत समझने लगे, तब वहां से चुपचाप हट जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि प्रेम को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम को बस महसूस किया जाता है, और जो महसूस ना कर पाए उसके सामने हजार शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि अगर तुम और प्रयास करोगे और अधिक समर्पण दिखाओगे और अधिक सहन करोगे तो शायद सामने वाला बदल जाएगा, पर सत्य यह है कि जो बदलना चाहता है वह बिना कहे बदल जाता है, और जो नहीं बदलना चाहता उसके लिए तुम्हारा प्रेम भी बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में अपनी कीमत कभी कम मत होने दो। जिस दिन तुमने अपनी अहमियत खुद ही गिरा दी, उस दिन दुनिया तुम्हें पैरों तले कुचल देगी। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तुम स्वयं को भूल जाओ, प्रेम का अर्थ ये है कि तुम स्वयं को और भी अधिक पहचानो। याद रखना, तुम किसी की जिंदगी का विकल्प बनने के लिए नहीं जन्मे हो, तुम किसी की प्राथमिकता बनने के लिए जन्मे हो, और जो तुम्हें विकल्प बना दे उसके सामने अपनी उपस्थिति साबित करने की कोशिश मत करो। चुपचाप स्वयं को बचा लो, क्योंकि आत्मा को बचाना सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम योग्य बनने से मिलता है। और योग्य बनने का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के अनुसार खुद को ढाल लो। योग्य बनने का अर्थ है कि तुम अपने सत्य में स्थिर रहो, जो तुम्हारे सत्य को स्वीकार करें वही तुम्हारा है। बहुत से लोग कहते हैं अकेले रहना बहुत कठिन है, पर श्री कृष्ण कहते हैं गलत लोगों के साथ रहना उससे भी अधिक कठिन है। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, पर अपमान तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। इसीलिए अगर विकल्प अकेलापन और आत्मसम्मान के बीच हो तो अकेलेपन को चुनो। तुम्हारा मौन भी एक उत्तर है, तुम्हारा हट जाना भी एक संदेश है। हर बार स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं। जो समझना चाहता है वह तुम्हारी एक खामोशी से भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे तुम्हारी चीखें भी सुनाई नहीं देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो तुम्हें डर में रखे, प्रेम वह है जो तुम्हें निर्भय बनाए। लेकिन निर्भय साथ तुम नहीं लाता। अगर किसी के साथ रहकर तुम्हें यह डर लगे कि कहीं वो छोड़ ना दे, कहीं वो बदल ना जाए, तो समझ लो कि वो प्रेम नहीं आ सकती है। और
आसक्ति हमेशा दोहक देती है। याद रखना, प्रेम में भी सीमा होती है, और जो सीमा पार कर जाए वहां प्रेम नहीं रहता, वहां सिर्फ पीड़ा बचती है। इसलिए अपने हृदय की रक्षा करना सीखो। हर किसी को वहां प्रवेश मत करने दो। जो तुम्हें सच्चा प्रेम देगा वह तुम्हें रुलाएगा नहीं, वह तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर नहीं करेगा, वह तुम्हारे होने से ही संतुष्ट रहेगा। और जो ऐसा ना कर सके उसके सामने अपने प्रेम की भीख मत मांगो। श्री कृष्ण कहते हैं जब प्रेम में सम्मान समाप्त हो जाए तब वहां रुकना स्वयं के साथ अन्याय है, और स्वयं के साथ अन्याय करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। आज यह वाणी तुम्हें कठोर लग सकती है, पर यही कठोर सत्य है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम छोड़ने से मिलता है। जब तुम स्वयं को चुन लेते हो तब सही लोग स्वतः तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। इसीलिए आज संकल्प लो कि तुम अपने प्रेम को सस्ता नहीं बनाओगे, तुम अपनी भावनाओं को उन लोगों के चरणों में नहीं रखोगे जो उन्हें कुचलना जानते हैं। तुम प्रेम करोगे, पूरे हृदय से करोगे, पर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। यही श्री कृष्ण की वाणी है, यही गीता का सार है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम में सबसे बड़ा पाप ये नहीं है कि कोई तुम्हें छोड़ दे, सबसे बड़ा पाप ये नहीं है, बड़ा पाप ये है कि तुम किसी ऐसे के लिए स्वयं को छोटा बना लो जो तुम्हारे बड़े हृदय की कदर ही ना करे। जब तुम बार बार किसी के सामने झुकते हो, बार बार अपनी सफाई देते हो, बार बार यह सिद्ध करने की कोशिश करते हो कि तुम बुरे नहीं हो, तब समझ लो कि वहां प्रेम नहीं बचा, वहां केवल भय रह गया है। भय किस बात का? इस बात का कि कहीं वह नाराज ना हो जाए, इस बात का कि कहीं वह छोड़ ना दे, इस बात का कि कहीं तुम अकेले ना रह जाओ। और श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रेम में भय हो वह प्रेम तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेम का स्वभाव है मुक्त करना, बांधना नहीं। प्रेम का कार्य है तुम्हें शांत करना, बेचैन करना नहीं। तुमने देखा होगा जब तुम किसी के बिना रहने से डरने लगते हो, उसी दिन से वह तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें अकेला छोड़ देता है, क्योंकि जिसे ये पता चल जाए कि सामने वाला हर हाल में रुका रहेगा, वह उसे संभालने की जरूरत ही नहीं समझता। याद रखना, प्रेम सम्मान से जीवित रहता है और सम्मान आत्मसम्मान से जन्म लेता है। जो व्यक्ति तुम्हारे आंसू देखकर भी ना पसीजे, जो तुम्हारे मौन को ना समझे, जो तुम्हारे संघर्षों को हल्के में ले, उसके सामने अपना प्रेम मत वेलो, क्योंकि जो पात्र ही छोटा हो उसमें अमृत भी डाल दो तो भी वो बह ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम में मौन भी बहुत शक्तिशाली होता है। हर बार लड़ना जरूरी नहीं, हर बार समझाना भी जरूरी नहीं। कभी कभी चुपचाप हट जाना सामने वाले को उसकी औकात दिखा देता है, क्योंकि जब तुम्हारी अनुपस्थिति उसे खलेगी तभी उसे तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझ आएगा। और यदि उसे तुम्हारे ना होने से कोई अंतर ही ना पड़े तो समझ लेना तुम वहां केवल अपनी कल्पना में थे, उसके जीवन में नहीं। बहुत लोग कहते हैं अगर तुम सच्चा प्रेम करते हो तो हर बात सह लो, पर श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम सहन नहीं कराता, सच्चा प्रेम संभालता है। जो तुम्हें बार बार नजरअंदाज करे, तुम्हें बार बार प्रतीक्षा में रखे, तुम्हें बार बार असुरक्षित महसूस कराए, वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। और जो योग्य ना हो उसके सामने झुकना धर्म नहीं, मूर्खता है। याद रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम त्याग करने से मिलता है। प्रेम त्याग करने से मिलता है। त्याग अपने सम्मान का नहीं, त्याग गलत व्यक्ति का। तुम सोचते हो कि अगर तुम चले गए तो सामने वाला टूट जाएगा, पर कई बार सच्चाई ये होती है कि तुम्हारे चले जाने के बाद भी वो चैन से सोता है, और तब तुम्हें समझ आता है कि तुम ही थे जो बिना वजह जागते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे तब स्वयं को भारी मत बनाओ, स्वयं को दूर कर लो। दूरी कई बार वो पाठ पढ़ा देती है जो निकटता कभी नहीं सिखा पाती। तुम्हारा हृदय बहुत कीमती है, हर कोई उसके अंदर रहने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग केवल सबक सिखाने आते हैं, साथ निभाने नहीं।
इसीलिए जब कोई तुम्हें बार बार दुख दे और फिर भी तुम उसके लौट आने की प्रतीक्षा करो तो समझ लेना तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम स्वयं को दंड दे रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम में सबसे सुंदर अवस्था वह होती है जब तुम्हें किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत ना पड़े। जो तुम्हारा है वह ठहरेगा और जो ठहरना नहीं चाहता उसे रोकना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। आज ये स्वीकार करो कि तुम किसी की भीख पर जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम किसी के रहम के मोहताज नहीं हो, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसे जाने दो, क्योंकि जो गया है उसने तुम्हारे जीवन से बोझ ही कम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी किसी का चले जाना ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि वह तुम्हें उस पीड़ा से बचा लेता है जिसे तुम प्रेम समझकर सहते चले जाते। इसलिए आज यह प्रण लो कि तुम प्रेम करोगे पर स्वयं को खोकर नहीं तुम समर्पण करोगे, पर अपमान सहकर नहीं तुम प्रतीक्षा करोगे, पर आत्मा को जलाकर नहीं। और याद रखना, जिस दिन तुमने प्रेम की भीख मांगना छोड़ दिया उस दिन से तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम का द्वार खुलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अक्सर प्रेम को अपना सहारा बना लेता है और फिर उसी सहारे के टूटने पर स्वयं बिखर जाता है। पर सत्य यह है कि प्रेम सहारा नहीं सहयात्री होता है। सहारा तो तुम्हें स्वयं बनना पड़ता है। जिस दिन तुम किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो उसी दिन से तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। सोचो, क्या ये उचित है कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो? क्या ये उचित है कि किसी का एक संदेश, एक शब्द, एक मौन तुम्हारा पूरा दिन बिगाड़ दे? श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रेम में तुम्हारी शांति छिन जाए वह प्रेम तुम्हारे जीवन का विष बन जाता है। बहुत लोग प्रेम में ये भूल जाते हैं कि वे भी कुछ है, वे केवल देना सीख लेते हैं और लेना भूल जाते हैं। वे हर बार समझौता करते हैं और सामने वाले को आदत पड़ जाती है, फिर एक दिन वही सामने वाला कह देता है तुम बदल गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम नहीं बदले, तुम बस जाग गए हो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारी भावनाएं भी मायने रखती हैं, उसी दिन से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं की रक्षा नहीं कर सकता वह किसी और की भावनाओं की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। याद रखना, प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तुम हर बात सह लो, प्रेम का अर्थ ये भी नहीं कि तुम हर गलती माफ कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, हर मीठा शब्द प्रेम नहीं होता और हर साथ देने वाला अपना नहीं होता। जब कोई तुम्हें बार बार ये महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हें और बदलना चाहिए, कि तुम्हें और सहना चाहिए, तब समझ लेना वह व्यक्ति तुम्हें नहीं अपने अनुसार ढालना चाहता है और जहां ढलने की मजबूरी हो वहां आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। अगर इसने आपके मन को थोड़ी शांति दी हो, थोड़ा साहस दिया हो, तो कमेंट में प्रेम से राधे राधे जरूर लिखिए। ऐसे ही जीवन को सही दिशा देने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।